स्वागत है आपका। और बात हम यहाँ पर दालों की कर रहे हैं। हमारे साथ अब यहाँ पर मौजूद हैं दीपक पारेख और कृष्णेंदु सहायता। बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए। दीपक, जिस तरह से आज फूड सेक्रेटरी ने यहाँ पर कहा कि दालों पर नजर रखने की जरूरत है, स्पेशली तुअर ट्रेड देख ले, इंडस्ट्री देख ले, भाव यहाँ से बहुत नहीं बढ़ने चाहिए। जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं जहां पर अवेलेबिलिटी कम है, मांग ज्यादा है, बीच में एक डेफिनेटली गैप है, ऐसे समय में इंडस्ट्री कैसे ध्यान रखती है, क्या देखती है? सेक्रेटरी ने जो बोला उसके अंदर डायग्नोसिस सही था, प्रिस्क्रिप्शन गलत था। ओके। सो हम सब जानते हैं कि डिमांड इज रफली 4.5 मिलियन। वो भी मुझे लगता है कि अंडर एस्टिमेटेड है। सप्लाई उससे 10 लाख टन कम है जी। अब इसमें ट्रेडर तो उगाता नहीं है, उगाते किसान है। किसान को प्रोत्साहित सरकार को करना चाहिए। ट्रेडर इतना ही करता है। अगर आप टोटल ट्रेडर के पास अगर अवेलेबिलिटी भी देखें तो ये जो 1 मिलियन मेट्रिक टन का जो गैप है उसका हार्डली 8% ट्रेडर के पास है। okay. अब वो 8% के अंदर वो कितना मैनेज करे, या तो ये कर सकता है ट्रेडर कि अपने घर से पैसा लेके महंगा खरीद के सस्ता बेचे। वो मेरे को लगता नहीं है पॉसिबल है। सो आई अप्रिशिएट सेक्रेटरी वाज वेरी ऑनेस्ट कि दैट देयर इज अ चैलेंज। हमको नजर भी रखनी है, हमें रोकना भी है। लेकिन आई बिलीव के ये सारा का सारा ट्रेडर पे डाल देना कि ट्रेडर हैज टू प्ले विद द स्ट्रेट बैट। दे आर प्लेइंग विद द स्ट्रेट बैट। अब बॉल ही ज्यादा स्पिन हो रही है तो इसमें ट्रेडर कुछ नहीं कर सकता। पिच सरकार बनाती है तो एंश्योर सरकार को करना है कि पिच ज्यादा स्पिन नहीं हो। एंड मेरा रिकमेंडेशन तो ये होगा कि वी फोकस मोर ऑन हाउ वी एंश्योर दैट अवेलेबिलिटी बढ़े। और अवेलेबिलिटी के लिए एक ऑप्शन इज डेफिनेटली इंपोर्ट। सेकंड ऑप्शन इज टू हाउ, इस साल तो हो गया जो हो गया, लेकिन सप्लाई चेन लॉसेस बहुत ज्यादा हैं। हाउ गवर्नमेंट कैन एंश्योर कि जो 4.5 से 5% सप्लाई चेन लॉस होता है उसको अगर हम कर्टेल कर पाते हैं तो जो सरकार की समस्या है वो काफी हद तक कम हो सकती है। आई बिलीव शूटिंग ए मैसेंजर इज नॉट राइट वे। ओके, कृष्णेंदु आपका क्या कहना है? मनीषा जी, 2 और 3 पॉइंट्स मेरे को यहाँ पे बताना चाहिए। यहाँ पे आप सबको मालूम है इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इंपोर्टर ऑफ पल्सेस। जब देसी तुअर मार्केट में आ रही है तभी भाव पीक में है, भाव हाई है। इज दैट अ गुड थिंग? हमारे हिसाब से यस। उसका पूरा बेनिफिट फार्मर को जाएगा। यस, आगे चल के 1 महीने के बाद देयर मे बी अ शॉर्टफॉल। सबको मालूम है कि इंडिया की क्रॉप तुअर की थोड़ी में भी 10 या 15% कम रहेगी। पर भाव ऊंचे जा रहे हैं एट अ टाइम जब देसी तुअर मार्केट में आ रही है। द स्क्वायर एंड द कंप्लीट बेनिफिट इंडियन किसान को जा रहा है, विच अकॉर्डिंग टू द मार्केट, यस, इट इज इन पार्ट अ गुड थिंग एज वेल। ये भी लग रहा है कि ट्रेडर शायद उसको खरीद रहा है अच्छे जोर शोर से, क्योंकि उसको पता है कि फसल कम है। Yes and no, Manisha ji. There are 2 aspects to that. The Indian consumer, we are underestimating the intellect of the Indian consumer. Indian consumer is extremely smart. जहां पे तुअर के भाव बढ़ जाते हैं, मसूर ज्यादा कम है, the Indian consumer will shift to मसूर दाल. We have festival demand coming up. मसूर ज्यादा सस्ती है at the moment. The consumer will shift some consumption to मसूर. So yes, there is a minor shortfall in तुअर. थोड़ी shortfall रहेगी, but that will be met by the increased consumption of मसूर. तो अगर आवक के समय में तुअर तेज है, जब आवक बंद हो जाएगी फिर क्या होगा? अभी सरकार ने तो बता ही दिया है, लोग डरेंगे थोड़ा सा। सो डेफिनेटली सी स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट वोंट बी देयर फॉर श्योर। दिस मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। लेकिन शॉर्टफॉल तो है, राइट? सो वी कैन नॉट ब्रश इट असाइड। देयर इज अ शॉर्टफॉल। जो आप 10% बोल रहे हैं, मेरा एस्टिमेट है कि 15 से 18% देयर इज अ शॉर्टफॉल। सो व्हेन वी सी 18% शॉर्टफॉल। सेकेंडली अदर मार्केट्स की भी अगर आप बात करें जहां से हम इंपोर्ट करते हैं, वहां भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। सो द चैलेंज इज देयर इन इंटरनेशनल पार्ट ऑल्सो। सो जब अराइवल्स दिख ही कम रहे हैं, सो आई बिलीव कितनी भी कोशिश करें भाव मजबूत होंगे। अगर शॉर्टफॉल 10 से 18% है, भाव कितने यहां से और मजबूत हो सकते हैं, इवन विद द वार्निंग जो सरकार ने आपको दी है? आई बिलीव एटलीस्ट 18 to 20% अपसाइड पॉसिबल इन तुअर। कृष्णेंदु आप क्या कहेंगे? आई थिंक द मार्केट्स विल स्टे फ्लैट, क्योंकि अभी वी आर इन अ सिनेरियो जब देसी तुअर बढ़ रही है, म्यांमार की तुअर आएगी, नेक्स्ट क्रॉप इन द मार्केट विल बी सूडान, एंड गवर्नमेंट के पास अंदाजन करीबन 1 लाख टन माल है। सो यहां से ज्यादा अपसाइड कम नजर आ रही है, स्पेशली गिवन द गवर्नमेंट्स क्लियर वार्निंग इन द सैंड। ओके, ठीक है। तो फ्लैट से तेज ही भाव रहेंगे, नीचे तो नहीं आने वाले। एक से ऐड करता हूं मैं। सी फॉर टेम्परेरी फेज दिस मैसेज वुड बी हर्ड। सी बट एंड ऑफ द डे फंडामेंटल्स जो हैं विच आर स्टैक अगेंस्ट राइट द करंट सिनेरियो। सो आप कितना भी कोशिश करें, आई बिलीव लाइक यू नो रादर देन द ट्रेडर्स नाउ स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट राइट बाय गिविंग द मैसेजेस राइट, वो लंबा नहीं चलता है।
in this commodity market we have seen for decades, okay, right? End of the day, the पर दीपक actual वो अटक जाता है, आप बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, एक लेवल पे जाके आपको लगेगा अटक जाएगा. Exactly. So I'm saying that speculative on other side नहीं होगा. एक साइड से तो हो चुका है आज, it started, the game has started, right? लेकिन other side से नहीं होगा, so you'll find that for temporary, right? थोड़ा सा गिरेगा भी, थोड़ा लोग back off भी करेंगे, but eventually somebody said in Gujarati term के भाव is the king, right? So it is market will decide, and I believe market will be, as he said, possibly flat if we are lucky, but I see it moving pretty decently, steeply upside. ठीक है, आज तुअर ने बहुत फुटेज खाई है, लेकिन बाकी दालों को बुरा नहीं लगना चाहिए. तो अगर बाकी पल्सेस एज सेक्टर की बात करें, यहां पर आपको ज्यादा कहां चिंता है, या फिर आपको लगता है तुअर छोड़ के बाकी दालें ठीक ठाक हैं? बाकी दालें बहुत अच्छी चल रही हैं. इनफैक्ट आई सी के थोड़ा सा हमारा एक्सपोर्ट भी शायद, राइट, इन चना